बात आज ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के प्रोसेस की करने जा रहे हैं। हालांकि कैसे अप्लाई करें, कौन सी प्रोफाइल पर क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, फ़ंड्स को लेकर, ये तो हम अक्सर आपको वीडियोस के ज़रिए गाइड करते ही रहते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम काफ़ी जगह ये सुन चुके हैं कि वीज़ा नहीं आ रहा है ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा का। आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? कई स्टूडेंट्स का ये कहना होता है कि हमने अप्लाई किया हुआ है, काफ़ी टाइम हो गया, ऑफर लेटर नहीं आई और हमें कुछ भी पता ही नहीं चल रहा हमारा प्रोसेस कहां तक पहुंचा हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहां पर क्या गलती कर रहे हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है ताकि आपको पूरी तरह से अपने प्रोसेस का भी पता हो, क्योंकि जहां भी आपने अप्लाई किया है वहां से तो पूरी टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन दी जाती है, लेकिन आप तक वो इंफॉर्मेशन क्यों नहीं पहुंच पा रही, इसी पर आज हम बात करेंगे। आपको बहुत ही खास पॉइंट समझाने जा रहे हैं ताकि कहीं भी आप जहां भी आपने अपनी फाइल लगाई हुई है, आपको अपनी प्रोसेस के बारे में, एक एक स्टेप के बारे में सब क्लैरिटी हो। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं हरजोत कौर। डिटेल में ये पूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे स्टडीज केयर अब्रॉड चंडीगढ़ से ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा एक्सपर्ट मनप्रीत सिंह चीमा जी हमारे साथ हैं। स्वागत है जी आपका। थैंक यू मैम। तो मनप्रीत जी जरूर बताइए, जो सवाल हमारे पास हैं स्टूडेंट्स के, आपके पास भी अक्सर ऐसे सवाल जरूर आते ही होंगे, क्योंकि जैसे ही हमारे लाइव सेशंस भी होते हैं उसमें भी स्टूडेंट्स के ये सवाल रहते हैं। इन वीडियोस के ऊपर भी कई बार कमेंट्स में स्टूडेंट्स के सवाल आते हैं कि हमने फाइल लगाई हुई है किसी और एजेंट से, चाहे कहीं भी लगाई हो, स्टूडेंट्स का अपना मन है उसमें, चलो कोई हम किसी को कुछ भी नहीं कहते, अब हर एक स्टूडेंट की अपनी मर्जी होती है, कहीं लगाइए, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया, स्टूडेंट्स बोलते हैं हमारी ऑफर लेटर नहीं आई, फाइल लगी हुई है या हमें पता ही नहीं हमारा प्रोसेस कहाँ तक पहुँच चुका है। तो इन स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैम, देखिए बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस चीज़ के ऊपर कि मैंने ऑफर लेटर 3 महीने हो गए अप्लाई करी हुई है, जब मेरा वीज़ा अप्लाइड है 4 महीने हो गए रिप्लाई नहीं आया। मेरे को समझ नहीं आती कि अगर आजकल तो हर चीज़ ऑनलाइन है, यूनिवर्सिटीज़ को असेस करना बहुत इजी है, उनकी वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे एडमिशन स्ट्रीम के कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं। मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर कोई भी बच्चा है जिसकी 2 महीने 3 महीने से ऑफ़र नहीं आई है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम इन वेटिंग द ऑफर लेटर, क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी का इतना टर्न अराउंड टाइम नहीं होता। मैक्सिमम अगर बहुत रश है किसी यूनिवर्सिटी में, तो मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ कि 20 दिन में आ जाएगी ऑफ़र। कुछ यूनिवर्सिटीज़ अगर 24 घंटे में दे रही हैं, कुछ 7 दिन में दे रही हैं। हर यूनिवर्सिटी का एक टर्न अराउंड टाइम होता है, उसके बीच में वो रिवर्ट कर देते हैं। तो अगर बच्चे का ईमेल आईडी प्रॉपर, जैसे अगर हमारे पास कोई बच्चा आके अप्लाई करता है, हम तो वेरी फर्स्ट डे बच्चे से ईमेल आईडी लेके वही यूनिवर्सिटी को भेजते हैं। तो समटाइम इट हैपन कि हमसे पहले बच्चे के पास ऑफर लेटर आ जाती है। बच्चा हमें कॉल करके बोलता है कि सर मेरी ऑफर लेटर आ गई है, बिकॉज हमारे एक चैनल के थ्रू हमारे पास ऑफर लेटर आती है, बच्चे के पास साथ के साथ आ जाती है। तो मैं ये बोलूँगा कि अगर कंसल्टेंट आपकी डिटेल्स दे रहा है, वहाँ पे पंच कर रहा है यूनिवर्सिटी को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको खुद देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा ईमेल आईडी वहाँ पे रजिस्टर्ड है यूनिवर्सिटी के पास। अगर आपका ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है तो उस पर 101% उस पर रिवर्ट आएगा, चाहे एप्लीकेशन अनसक्सेसफुल भी होगी है, वो नहीं होने वाली, फिर भी वो लिख के ज़रूर देंगे रीज़न कि दिस इज़ द रीज़न वाई यू आर नॉट एलिजिबल टू स्टडी इन आर यूनिवर्सिटी। लेकिन वो ब्लैंक नहीं कभी भी छोड़ेंगे कि 3 महीने तक रिप्लाई ना आए। तो अगर बच्चा कहीं पे भी आप अप्लाई कर रहे हो, आप अपना ईमेल आईडी रजिस्टर करवाइए। आप कई बार ऐसे होता है कि कंसल्टेंट्स, देखो हर किसी का अपना तरीका काम करने का, कई बार कंसल्टेंट को लगता है कि बच्चे ज़्यादा इंटरनेट ईमेल्स चेक ही नहीं करते हैं, +2 वाला बच्चा है वो इतना ध्यान ही नहीं देगा, तो वो एक नया ईमेल आईडी बना के अपने नाम पे ही बच्चे के नाम पे रजिस्टर कर देते हैं कि उस पर इन्फॉर्मेशन आती रहे, जब भी आएगी हम फॉरवर्ड कर देंगे। लेकिन कंसल्टेंट के पास इतने स्टूडेंट है, उसके पास भी हो सकता है इतना टाइम ही ना हो हर ईमेल को रोज़ चेक करना। लेकिन अगर एक बच्चे का ईमेल आईडी डायरेक्टली जाएगा, बच्चा तो एटलीस्ट अपनी ईमेल आईडी एक नहीं तो 2 दिन बाद तो चेक कर ही लेगा। तो अगर आप कभी भी अप्लाई कर रहे हो, किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हो, अपना मोबाइल नंबर और अपनी ही ईमेल आईडी यूनिवर्सिटी को भेजिए। मेक श्योर आपका ईमेल आईडी गया जिस पे आप काम करते हो और आपका फ़ोन नंबर गया जिसको आप यूज़ करते हो। उस पर सारी इन्फॉर्मेशन अपडेटेड यूनिवर्सिटी डे बाय डे आवरली कुछ भी अपडेट करेंगे, वो आपको साथ के साथ अपडेट करेंगे। जी 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 बिल्कुल। तो जैसे कि हमने वैसे पहले भी स्टूडेंट्स को गाइड किया है कि ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के प्रोसेस की बात करें तो बहुत ही जल्दी ऑफर लेटर और जीटी क्लियरेंस जो है स्टडीज़ केयर अब्रॉड से हो रही है। लेकिन अगर हम फिर भी मैक्सिमम, अगर स्टूडेंट कहीं सोचते हैं थोड़ा और टाइम देख लें, थोड़ा और टाइम देख लें, ऐसे करते करते वो काफ़ी टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो मैक्सिमम कितना टाइम स्टूडेंट वेट करे और उसके बाद उसे अपने कंसल्टेंट या एजेंट जहाँ से भी उसने फाइल लगाई है उनको सवाल करना चाहिए? कितना टाइम मैक्सिमम आप कहेंगे? देखो ऑफर लेटर के लिए तो मैं बोलूँगा अगर मैक्सिमम टाइम भी बच्चा लेके चलता है तो वो 10 दिन से ज़्यादा वेट ना करे, मैक्सिमम टाइम। क्योंकि आप सोचो ना, इनटेक तो कोई यूनिवर्सिटी इतनी
लेजी नहीं हो सकती है। जिसको जनवरी में बच्चे को वीज़ा देके अपने पास लेके आना है तो वो महीना ऑफर लेटर नहीं देखा तो बच्चा पहुंचेगा कैसे, उनको भी अपनी सीट्स भरनी है। तो अगर 10 दिन तक रिवर्ट नहीं आ रहा तो आप खुद यूनिवर्सिटी में कॉल करिए कि मैंने ये एडमिशन डाली थी, ये मेरा स्टूडेंट आईडी है और मेरे एप्लीकेशन का स्टेटस बताइए। जब अपने कंसल्टेंट को अप्रोच कीजिए कि प्लीज़ मेरा एक रिमाइंडर डालिए यूनिवर्सिटी को, 10 दिन हो गए अब तक तो ऑफर आनी चाहिए थी। ठीक है, डरिए मत यूनिवर्सिटी में कॉल करने से। यूनिवर्सिटी भी तो फ्यूचर में आपको कॉल करेगी ना जब उनको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, और आपने एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाके पढ़ना है तो डरना किस चीज़ का है। आपकी अपनी ऑफ़र है, आपकी अपनी प्रोफाइल है, आप इंटेलिजेंट हो, अच्छी परसेंटेज वाले, अच्छी आइल स्कोर वाले बच्चे हो, तो बैठे मत रहो आइडली, अपनी वेट मत करते रहो ऑफर्स का, वो तो इनटेक ही निकल जाएगा आपका। वेट करने से अच्छा अप्रोच करो, नहीं होगा तो किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने लायक होगे, बट डोंट वेस्ट योर टाइम सिटिंग एंड वेटिंग फॉर योर ऑफर। जी ठीक है, बिल्कुल। तो एंड में आप ये भी ज़रूर बता दीजिए स्टूडेंट्स को जिन्होंने अभी अप्लाई करना है फेब इनटेक के लिए, लास्ट कब तक उन्हें अप्लाई कर लेना चाहिए ताकि उनका प्रोसेस जो है सही ढंग से कंप्लीट हो सके। मैं तो यही बोलूँगा अगर किसी ने फेब में जाना है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम दिसंबर फर्स्ट वीक तक अपना अप्लाई कीजिए। यूनिवर्सिटीज़ अभी बहुत हैं, ठीक है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो टाइम लेती हैं लिटरली। मतलब अगर कोई यूनिवर्सिटी 3 दिन में काम कर रही है, हो सकता है कोई यूनिवर्सिटी 1 हफ्ते में काम वही सेम करे। तो अगर किसी बच्चे ने किसी भी यूनिवर्सिटी का वो प्लान कर रहे हैं, आप हमारे पास आओ, हम आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, आपके फाइनेंशियल्स के अकॉर्डिंग आपका अप्लाई करेंगे, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम स्टार्ट ही गलत करेंगे तो एंड तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो अगर फाइनेंशियल स्टार्टिंग में चेक किया बच्चे के, एकेडमिक्स चेक किया, यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट कंसल्टेंट को पता है कि भाई मैं कहाँ डालूंगा तो ये एडमिशन मेरी निकलेगी, तो उस बच्चे को उसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, उसी कोर्स में अप्लाई करो टू गेट योर ऑफर ऑन टाइम एंड गेट योर वीज़ा ऑन टाइम। अपना वीज़ा भी टाइमली लीजिए। तो आप अगर किसी ने भी अप्लाई करना है तो मैं ये बोलूँगा कि दिसंबर फर्स्ट वीक तक मैक्सिमम बच्चे अपना अप्लाई कर दें जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। चलिए ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स को काफ़ी पॉइंट्स को लेकर क्लैरिटी ज़रूर हो चुकी है, क्योंकि हम इन वीडियोस में वही इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं जो स्टूडेंट्स के सवाल अक्सर हमारे तक पहुंचते हैं, चाहे कमेंट्स के ज़रिए, चाहे हमारे जो लाइव सेशंस होते हैं उनमें भी सवाल बहुत सारे रहते हैं स्टूडेंट्स के, चाहे कि हमें कुछ ईमेल्स भी आती हैं स्टूडेंट्स की। तो कोशिश हमारी यही है कि स्टूडेंट्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकें ताकि उनका कहीं भी किसी भी कंट्री में जहाँ भी आप स्टडी वीज़ा अपना लगाना चाहते हैं तो वहाँ का प्रोसेस जो है आपका सही हो, सही ऑप्शंस के साथ ही आप आगे चलें। और फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, सवाल है, तो लगातार नंबर डिस्प्ले है, इस पर कॉल कीजिए, पूरी जानकारी लीजिए, या फिर स्टडीज केयर अब्रॉड के ऑफिस आप विजिट कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट साथ में ज़रूर लेकर आइए ताकि असेसमेंट करके पूरी इंफॉर्मेशन आपको दी जा सके, राइट ऑप्शंस आपको गाइड की जा सके। आगे भी हम आपके लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए इसी तरह से और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत थैंक्स मनप्रीत जी, आपने आज भी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे ढंग से समझाया, गाइड किया, और इसी तरह से और टॉपिक्स पर हम आपसे जानकारी, इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।